पिछले कुछ समय में हमने देखा कि किस प्रकार रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में भ्रामक प्रचार के लिए माफी मांगी। उनकी माफी कितनी सही थी और कितनी गलत, इस बारे में सबका अपना मत हो सकता है, किंतु मेरा मत यह है कि या तो रामदेव को पहले बड़ी बड़ी बातें जोश में आकर करनी ही नहीं चाहिए थी, और यदि कर दी थी तो अब माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रामदेव अब केवल एक व्यक्ति या योग गुरु नहीं रह गए हैं, वे अब आयुर्वेद का पर्यायवाची बन चुके हैं। उनकी बोली हुई हर बात अब रिकॉर्ड करी जाती है, और यदि ऐसा व्यक्ति कोई दावा करे तो उसके पीछे कोई ठोस शोध होना चाहिए जिसे समय आने पर सबके सामने प्रस्तुत किया जा सके। और फिर भी यदि आपके मुंह से जाने अनजाने कुछ गलत निकल गया तो कम से कम एक अच्छा वकील तो होना ही चाहिए जो आपको बचाने में समर्थ हो। मेरा मानना यह है कि कोई अच्छा वकील प्लेसिबो के बारे में चर्चा करके रामदेव को बचा सकता था। अब आप पूछेंगे कि ये प्लेसिबो क्या है? प्लेसिबो वो एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं जो असल में कोई दवाई नहीं होती। प्लेसिबो वो दवाइयाँ होती हैं जो दिखने में किसी बढ़िया दवाई की तरह होती हैं, किंतु असल में वो किसी मल्टीविटामिन की गोली से अधिक नहीं होती। 50% से अधिक डॉक्टर्स ऐसे प्लेसिबो प्रिस्क्राइब करते हैं। कमाल की बात तो यह है कि ये दवाइयाँ काम करती हैं क्योंकि मरीज को उन दवाइयों पर विश्वास होता है। हमारा विश्वास ही दवाई को दवाई बनाता है। अब इसी विश्वास के सहारे कोई एलोपैथिक डॉक्टर मरीज को ठीक कर दे तो उसे प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है, किंतु यदि यही काम कोई आयुर्वेदिक वैद्य कर दे तो उसे तुरंत फ्रॉड और भ्रामक विज्ञापन बता दिया जाता है। जब कोरोना महामारी की कोई दवा उपलब्ध नहीं थी, उस समय विश्वास ही लोगों का एकमात्र सहारा था। उस दौर में यदि केवल 500 रुपए में आपको एक आयुर्वेद का वैद्य आपको वह विश्वास दे रहा था, और यदि उस विश्वास से लोग ठीक हो रहे थे या बच रहे थे, तो मेरी नजर में उसमें कोई बुराई नहीं थी। वैसे भी कोरोना के दौर में इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पर च्यवनप्राश से लेकर मिल्क पाउडर तक बिके हैं। मैं कोई कानून की जानकार नहीं हूँ, किंतु फिर भी मुझे लगता है कि प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में चर्चा करके रामदेव के वकील उन्हें बचा सकते थे। रामदेव का बिना माफी के बचना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि उनका अपमान जाने अनजाने में आयुर्वेद को बदनाम कर रहा है। आपका इस बारे में क्या विचार है? कमेंट अवश्य करें।